मिक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। भारत चीन विवाद पर जो अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना पर सवाल उठाते हैं, वो क्या 1962 से अब तक की स्थिति पर खुद जवाब दे सकते हैं? गृह मंत्री अमित शाह की आज भारत चीन विवाद को लेकर अपने ही घर में बैठी विपक्षी पार्टियों से ललकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे कहा कि आइए और दो दो हाथ कीजिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कह दिया है कि आंख में आंख डालकर प्रहार किया है भारतीय सेना ने। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जो सेना को दे गाली और चीन और पाकिस्तान को ताली। इसी पर आज की महाभारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल 1962 से 2020 पर हो दो दो हाथ। सवाल मैं पूछ रही हूं कि सेना को गाली और चीन को ताली। सवाल महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि अपनी ही सेना पर नहीं है भरोसा। आज गृह मंत्री बोले, आज प्रधानमंत्री बोले और आज मेरे मेहमान महाभारत पर बोलेंगे, क्योंकि वो भी करेंगे दो दो हाथ। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे करा रही हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक शांतनु गुप्ता। मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद असद अब्बास, बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से प्रेम कुमार साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं वकील और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं सैयद असद अब्बास आपके साथ और के सिन्हा साहब के साथ। मुझे एक बात बताइए असद अब्बास, आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। असद अब्बास, हां या ना? आंख दिखाने वालों को, आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। करारा जवाब मिला है और मिलता रहेगा बतौर हमारी सेना, जिसपे हमें पूरा भरोसा है। लेकिन मोदी जी के बयानों पे, जुमलेबाजी पे, अमित शाह जी के जुमलों पे कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी सही सवाल पूछते हैं और पूछते रहेंगे। असद अब्बास सवाल पूछते रहिए, पूछते रहेंगे। मैं एक चीज पूछ रही हूँ के सिन्हा साहब, एक मिनट। आंख उठाकर जब करारा जवाब मिला है तो जवाब मिल गया तो सवाल क्यों? जवाब मिल गया तो सवाल क्यों? या तो हिम्मत दिखाइए और कहिए कि जवाब नहीं मिला। जी, आपके हिसाब से जवाब मिला तो सवाल क्यों है? जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, चाइनीज मोबिलाइजेशन हो रहा है देप्सांग एरिया में, नॉर्थ ऑफ लद्दाख बॉर्डर, जहां पे अभी भी सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से चाइना अपनी फोर्सेस मोबिलाइज कर रहा है। सर तो वो कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? एक मिनट सैयद असद अब्बास, वो कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं क्या? मैं मेजर जनरल सिन्हा, अगर वो कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना हाथ पे हाथ धरे बैठी है? आप चीनी सेना के बिल्डअप पर बहुत बोलते हैं सर। चीनी सेना ये कर रही है, चीनी सेना वो कर रही है, वो यहां तक घुस रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं। और भारतीय सेना के बारे में कौन बताएगा सर? उनके प्रवक्ता बनिए, अपनी सेना के प्रवक्ता बनिए सैयद असद अब्बास। अरे हमारी सेना पे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं तस्वीरें दिखाती हूँ चिनूक की, मैं तस्वीरें दिखाती हूँ अपाचे की, मैं तस्वीरें दिखाती हूँ उन जवानों की जो तैनात है वहां। मेजर जनरल सिन्हा, उन पर ये कभी नहीं बोलते। देखिए सुचरिता जी, लेकिन भाजपा उन पे नहीं बोलेंगे, शहादत पे नहीं बोलेंगे। कमांडर, अरे अब्बास साहब, आपकी तो बातें खिली हुई है कि चाइनीज का सेना मोबिलाइज हो गया। अरे दुखी हुई सेना की, आप लाल सेना की लाल सलाम ना लें। आप क्या हो रहा है? अरे अब्बास साहब, एक सेकंड सैयद असद अब्बास, एक मिनट रुकिए। आप मेजर जनरल सिन्हा बोल रहे हैं। अब्बास सुने मेरी बात। जनरल सिन्हा आप नहीं है अब्बास साहब, सुने। बोलिए सर। सेना का मैं होना भी नहीं चाहता। पुराना कोई सैनिक बोल रहा है, सुने इसकी बात। शुक्रिया है, आपकी बातें खिली हुई है कि चीन की सेना मोबिलाइज हो गई। अरे भैया, उसको तो हम लाए हैं। आप सुना नहीं सुचारिता से, हम उनको अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया। अरे भैया, आपने देखा नहीं, एक घातक 16 बिहार के एक घातक और 3 पंजाब के एक घातक का कमाल देखा आपने? अभी तो आप देखिए क्या क्या होता है।
अरे आप लोगों ने जिस तरह से 62 से लेकर के अब तक जिस तरह से धोखा दिया इस देश को, जिस तरह से आपने हमारे सेना के ऊपर में आपने ये लगाया, हमें नहीं करने दिया कार्रवाई, जिस तरह हमें कमजोर किया आपने, हमें हर एक मिनट केवल जुमलेबाजी। मैं एक सवाल पूछूंगी, अब्बास साहब, मैं एक सवाल पूछूंगी, सुनिए सैयद असद अब्बास, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। शाजिया इल्मी इंतजार कर रही है, मैं शाजिया के पास जाऊंगी। सुनिए आज भी असद अब्बास, आपके जो बयान है, और जब मैं आपके कहती हूँ तो आपके नेता के, और उस तरह के बयान जो लगातार सेना पर सवाल उठाते हैं, आपके जो बयान है वो क्या सेना को बल देने वाले हैं? उससे सेना की हिम्मत बढ़ती है, उससे सेना के शौर्य का बखान होता है? जी बताइए सर, हाँ या ना? मैं जवाब दूंगा, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। सुचरिता जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है। हमें हमेशा सेना की बल की बात करनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन करने की बात करनी चाहिए। प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब कौन से अफसर का इंतजार करेंगे सर? कौन से अफसर का इंतजार कर रहे हैं? इससे बड़ा ये जो समय है, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब नहीं, जवाब दे रहा हूँ नहीं, मुझे बताइए जो बयान दे रहे हैं आपके नेता, वो सेना की हौसला और हिम्मत बढ़ाने वाले हैं? करना जानती है अब्बास साहब। जी बिल्कुल, हौसला हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। सवाल राहुल गांधी जी का सवाल जो है वो भारतीय सरकार से है, मोदी सरकार से है, सेना से नहीं। और 2008 में 2014 में रिव्यू टीम्स भेजी थी भाजपा की अपोजिशन में, जब भाजपा थी उन्होंने तो सरहद पे अपनी रिव्यू टीम भेज दी। कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं किया। जब फ्रंट पर विवाद होता है तो कौन लड़ता है? जब एलएसी पर, बॉर्डर पर तनाव होता है तो कौन लड़ता है? जब आप बात सरेंडर की करते हैं तो किसकी बात करते हैं आप? जब आप कहते हैं कि जमीन दे दी तो किसकी बात करते हैं आप? नहीं, आज 1962 से 2020 तक पर 2-2 हाथ हो रहे हैं। आज रिपब्लिक भारत पर 2-2 हाथ हो जाए। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, शाजिया इल्मी के पास मैं जाऊंगी। शाजिया, हमारे जमीन में घुसा है। मुझे शाजिया, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बयान है ये सेना का की हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाले बयान है क्या? बिल्कुल, सारे बयानों का से मोदी के खिलाफ नफरत और चाहते देश जितना भी का जितना भी मनोबल गिरे, कि जितनी भी धज्जियां गिरे, जितना भी हमारी फजीहत हो, वो क्योंकि मैं आपको ऑडियो ठीक करवा रही हूँ, क्योंकि ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको ऑडियो ठीक करवा कर आपके पास तुरंत आती हूँ। मैं प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज जब देश के गृह मंत्री बोलते हैं चीन और पाकिस्तान में हैशटैग बनने वाले बयान आपके नेता दे रहे हैं, तो आपको लगता है गलत बोल रहे हैं? आपको लगता है गलत बोल रहे हैं वो? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज जब सेना को मनोबल ऊंचा करने की बात थी, ज़रूरत थी, और जवाब देना था, चीन से 2-2 हाथ करने की बात थी। अगर गृह मंत्री बोलते कि हम चीन से 2-2 हाथ करने जा रहे हैं तो सेना का मनोबल ऊंचा होता। आपके नेता किससे 2-2 हाथ कर रहे हैं? 2-2 हाथ हो ही रहे हैं, बोलने दीजिए। तो 4-4 हाथ हो रहे हैं। आपके नेता इतने दिनों से किससे 2-2 हाथ कर रहे हैं? दूसरी बात, यही बीजेपी आपके नेता इतने दिनों से तो कैसे आगे बात बहस कैसे आएगी? देखिए, यही बीजेपी। एक मिनट प्रेम कुमार जी, आपके हमारे नेता नहीं, अरे कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सरकार को समर्थन देती है कि चीन से लड़ो, पूरा देश समर्थन देता है कि चीन को जवाब दो। आज ये समर्थन है आपका? सर, ऐसा समर्थन हो तो फिर कोई समर्थन ना दे। जवानों की शहादत, अगर ये समर्थन है तो फिर भाई ऐसा समर्थन से तो हाथ ही जोड़ ले। 20 जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का ये बयान, इस पर देश अमल मांग रहा है। चीन को जवाब देना होगा। ये समर्थन है। आगे तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आप याद कीजिए, देखिए, आप देखिए, आप अपने चीन से लड़ने के बजाय कांग्रेस को आप बदनाम करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी को मैं बोल रहा हूं, देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाके आप ट्रेनिंग लेते हैं कि वहां पर विपक्ष नहीं है। अपने देश में भी हम विपक्ष को रहने नहीं देंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं आप।
और उसी तर्ज पर चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चीन के साथ जो गलबैया है उसको उजागर करने की जरूरत है, ये जरूरत है। आप बीजेपी ने कहा था, एक मिनट शांतनु में आ रही हूँ आपके पास, शांतनु में आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। प्रेम कुमार जी, गलबैया कौन डाल रहा है और किसके साथ डाल रहा है, ये तो मुझे लगता है सब देख रहे हैं। कैसी बातें आप कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। जब मैंने हैशटैग की बात करी, आपके नेता यहाँ बयान दे और पाकिस्तान में वो बयान हेडलाइन बन जाए, आपको गर्व महसूस होता है? आपके नेता यहाँ बयान दे और वो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए, हेडलाइन बन जाए, आपको गर्व महसूस होता है? में न कोई घुसा, आपको गर्व महसूस होता है? ना हमारी चौकी पर किसी ने कब्जा किया। माय क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट प्रेम कुमार जी, आपको गर्व महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में वो हेडलाइन बन रहा है? हमारा सर शर्म से झुक गया। मेरा सर शर्म से ही झुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपके नेता के बयान हेडलाइन बनेंगे तो सर शर्म से ही झुकेगा। ये समझ लीजिए, यही बात है, यही सही है, आवाज थोड़ी ऊंची यही करवा सच्चाई है। दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। शांतनु, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची करवा के अब बहस कराइए, बराबरी पर सवाल नहीं प्लीज। ये जब प्रेम कुमार जी, मनमोहन सिंह, देखिए वहाँ वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, आप ओछे बयान दे रहे हैं। एक मिनट शांतनु, वहाँ ओछी राजनीति कर रहे हैं, आप ओछे बयान दे रहे हैं। ये क्या मतलब है मेरी आवाज ऊंची करिए? नहीं, ये क्या मतलब है? नहीं, ये क्या मतलब है कि मेरी आवाज ऊंची करिए? प्रेम कुमार जी प्लीज लिसन टू मी। प्रेम कुमार जी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में और पैनलिस्ट पर जाऊंगी। कंटिन्यूअसली मत बोलिए। साजिश करने का आरोप किसने लगाया? ओछी राजनीति आपके नेता करें और ओछे बयान आप दें। यहाँ बैठकर मुझे ये मत बताइए कि मेरी आवाज ऊंची करिए। आपको मौका दिया जा रहा है यहाँ पर बोलने का। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको बुलाकर मौका दे रहा है। अगर आवाज दबानी होती तो बुलाते नहीं यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? इसलिए ये ओछे बयान यहाँ मत दीजिए मुझे। शांतनु, मैं शांतनु पर जा रही हूँ और संजय चड्ढा को लीजिए। शांतनु, सुजारता बस मुझे आधे मिनट का समय दीजिए, आधे मिनट का समय दीजिए। जो आपने कहा 1962 से लेकर अब तक दो हाथ हो जाएं, वो तो होने ही चाहिए। और सबको ट्विटर से लेकर आपके नेटवर्क से लेकर सबको पता है 1962 से लेकर कैसे हमने जमीनें दी हैं, कैसे हमने खड़ा रुख आज तक अपनाया नहीं, कैसे कांग्रेस पार्टी आरजेडी पैसे लेता रहा चीन से, वो सब होता रहा। लेकिन जो शर्म की बात यह है कि चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो पाकिस्तान से लड़ाई हो, चाहे वो चीन से लड़ाई हो, राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल करियर रिवाइव करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से, सुचरिता जी आपके चैनल से, सब लोग देखते हैं आपका चैनल, हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब देश विपत्ति में वो समय मत चुनिए अपनी राजनीति। संजय जी एक मिनट रुक जाइए, वो बात पूरी कर ले। कोई चुनाव नहीं आ रहा है, वो बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको भी समय दूंगी। संजय जी रुकिए, देश का, हाँ बोलिए शांतनु। सुचरिता जी यूपी का चुनाव बहुत दूर है, देश का चुनाव बहुत दूर है। कोरोना की आपत्ति पे चीन से जो हमारी लड़ाई है उस पे अपनी पॉलिटिकल राजनीति को रिवाइव करने का मौका ना ढूंढे। इस समय साथ दिखें, नहीं तो वही होगा जैसे इमरान खान आपके दस्तावेज यूज करते थे, चीन भी आपके दस्तावेज यूज करेगा। तभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ आप बोलते हैं वहां हैशटैग बनता है, क्योंकि भले ही आपकी पार्टी यहाँ सिमट गई है लेकिन नाम उसका चलता है। कांग्रेस पार्टी का नाम तो है ही अभी कम से कम, भले ही वो 30-40 सीट पे सिमट गए, भले ही उसकी सरकारें नहीं है, लेकिन जानते हैं लोग उनको। तो अब चीन का साथ छोड़ दीजिए। ज्ञान नहीं है। चीन ने आपको आरजीएफ में पैसे दिए होंगे, उसका बदला कभी और चुका दीजिएगा, लेकिन ये समय नहीं है चीन के साथ खड़े होने का, ये समय अपनी सरकारों के साथ खड़े। संजय जी शांतनु ने बहुत छोटी सी बात बहुत जल्दी से कहा, स्पष्ट कहा कि ये समय नहीं है चीन के साथ खड़े होने का, अपनी सरकार के साथ खड़े होइए। सर मुझे एक बात बताइए, एक ऐसे समय पर मैं एक ऐसे समय पर आपको अच्छा लगता है, गर्व महसूस करते हैं आप जब आपके नेता के बयान हेडलाइंस बनते हैं पाकिस्तान में और चाइना में, और उनके हवाले से यहाँ की सरकार और सेना पर सवाल उठते हैं? डू यू फील प्राउड? आपको गर्व होता है संजय जी? सुचारिता जी, हाँ। मैं आपकी बात से शुरू करूंगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल, आपने कहा सेना को गाली, चीन और पाकिस्तान को ताली। हाँ। अरे भाई एक आप इंसिडेंस बता दीजिए जहां पे सेना को गाली दी है। पहली चीज, सरकार से अगर पूछेंगे नहीं तो डेमोक्रेसी बंद कर दी क्या भाई? रावत जी ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि वो अपोजिशन सरकार से पूछती है। प्लीज आप सुनिए, आपको पूछना पड़ेगा। आप लोग 1962 में नेहरू जी ने, मुझे देखिए एक मिनट दीजिए, मुझे बुलाया है, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। बोलिए संजय जी, बोलिए। 1962 में
1962 में नेहरू जी ने पार्लियामेंट, युद्ध हो रहा था, पार्लियामेंट का सेशन हुआ, वहां पे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितनी बातें कही, सारी बात आज करके दिखाएं। ये पार्लियामेंट का सेशन, जवाब नहीं होंगे, कह देना भर से कि आइए पार्लियामेंट में हम एक हाथ तो खुद अमित शाह जी ने तो आज यही कहा है सवालों के जवाब नहीं है, फिंगर 8 तक आप लोग पहुंचने को उनको आ गए हैं वो लोग। मैं आपको आपके फिंगर 4 पे उन्होंने हवाई पट्टी बना दी है। क्या हम लोग बात कर रहे हैं? नेहरू जी ने 62 में 40 साल में एक भी सोल्जर नहीं बना था। इतनी कमजोर थी। अब सुनिए संजय जी, अब शाजिया बोल रही है, अब शाजिया को सुनिए, अब शाजिया को सुनिए। मैं आपको एक बहुत ही लंबा सिलसिला है और आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। बोलिए, आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। 62 में क्या कुछ हुआ, नेहरू जी ने क्या किया और कृष्णा मेनन जी ने क्या किया, वो हम सब जानते हैं। कैसे एयरफोर्स तैयार थी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कैसे डर के मारे आपने हाथ खड़े कर दिए। और आप ये भी बताइए, पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं आज। अमित चुप रहिए, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। अगर सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनिए। आप शांत रहिए, आपका सवाल था, मेरा जवाब है। सुनिए आप भी कायदे से बात कीजिए। आप मत मुंह मत रखिए, अभी कान खोलिए अपने। संजय जी, आपने अपनी बात रखी, अब शाजिया को बोलने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी। नहीं, रुकिए। नहीं, 62 पर बात क्यों नहीं होगी, मुझे ये बताइए, 62 पर बात क्यों ना हो? अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए। अपने शाजिया को बोलने दीजिए, बोलिए शाजिया। उसके लिए वो सब तभी मुमकिन होगा अगर आप चुप रहेंगे। वो सब तभी मुमकिन होगा जब आप चुप रहेंगे। जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब देने का मौका दीजिए, लगातार बोलते ना रहिए। चुप रहिए, बाद में बोलिएगा। लिख लीजिए पॉइंट्स अपने, आपसे अगर भूल जाएंगे आप लिख लीजिए। आप चुप रहिए, मैं जवाब दे रही हूँ। अमित शाह जी ने आज साफ साफ कहा है कि पार्लियामेंट में 2-2 हाथ हो जाएगी बात, और पार्लियामेंट का सेशन बहुत ही शानदार होगा, भागते फिरेंगे आप लोग। और दूसरी बात मैं बता दूं, ऑल पार्टी मीटिंग में सारी पार्टियों ने एक साथ मोदी जी की लीडरशिप पर पूरी तरह से संदेह तो जताना छोड़िए, पूरी तरह से हिमायत की थी। और सिर्फ एक पार्टी है, और वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। और क्यों वो पार्टी ऐसा कर रही है, उसके भी प्रमाण सामने आ गए हैं। कैसे उस पार्टी की प्राइवेट फाउंडेशन करोड़ों रुपए लेती है कम्युनिस्ट पार्टी से, वहां की एम्बेसी से। मतलब इतनी निर्लज और इतनी बेशर्म ये पार्टी है कि मुझे समझ में नहीं आता कैसे आप लोग आकर ये बोल भी सकते हैं और दिखाते हैं कि इतनी बिकी हुई पार्टी और बिके हुए लोगों की आप हिमायत में उतरे हुए हैं। आप अपना कद कम करते हैं और मुझे शर्म आती है आपको फेलो इंडियंस कहते हुए। ऐसे वक्त में मुझे शर्म आती है। असद अब्बास, मुझे ये बताइए, असद अब्बास, पहली बात तो संजय जी ने कहा थोड़ी देर पहले, संजय जी मैं आपसे पहले मुखातिब हूं, उसके बाद मैं असद अब्बास आपके पास आ रही हूं। संजय जी, आपने पहले कहा कि एक मौका बता दीजिए जब गाली दी, क्या गाली उसे ही मानेंगे जब आप अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सेना के खिलाफ और मैं कहूं ये गाली है? जब आप कहें, संजय जी को लाइए, संजय जी बोल रहे थे, जब आप कहते हैं कि सरेंडर कर दिया, सुनिए और संजय जी एक मिनट, जब आप कहते हैं चीन ने हमारी जमीन ली, भारत का वासी कोई भी सोच भी नहीं सकता। नहीं, संजय जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। क्या अब शब्दों का इस्तेमाल करने पर ही गाली होगी? जब आप कहेंगे रोज रोज खड़े होकर कि चीन हमारे देश में घुस आया है, चीन हमारी जमीन हड़प चुका है, जब आप बार बार कहेंगे सरेंडर, तो किस पर सवाल उठा रहे हैं आप? तो इसमें मुझे ये बताइए, फिंगर फोर पे जो सेना वहां एलएसी पर तैनात है, आज भी आपको इसका ज्ञान नहीं है कि फिंगर फोर पे जस्टिस ये तमाम लोग बैठे हैं। फिंगर फोर पे किसने पहली बार वहां जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो सेना के जवान वहां तैनात है, हेलीपैड बना लिया। आप रोज रोज आकर यहाँ पर ये बातें करते हैं, रोज रोज आकर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि चीन को खदेड़ कर जवाब दिया? ये बातें क्यों नहीं सुनती हूं मैं आपसे कभी? असद अब्बास, जीडी बख्शी साहब हमारे साथ आ गए, जीडी बख्शी साहब को लीजिए, असद अब्बास को लीजिए। आप कर रही हैं, मैं असद अब्बास पे हेलीपैड बना के आपको ये बयान किसने दिया है? जी सुचरिता जी, ये बयान किसने दिया? मैं आधिकारिक बयान मानूं या संजय चड्ढा का बयान मानूं? बोलिए, जीडी बख्शी साहब बोलना चाह रहे हैं पहले, मैं पहले जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। ठीक है, मैं जीडी बख्शी सर, देखिए, हर परिपक्व प्रजातंत्र में एक
माहौल होता है, एक प्रोसीजर होता है कि जब देश पे खतरा आए, बाहरी खतरा आए, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना आपस का वैर वैमनस्य छोड़कर एकजुट होकर दे क्लोज रैंक्स और जो गेट्स पे दी एनिमी ऑन द गेट्स है उसको फेस करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो अजीब ही एक नई प्रथा शुरू हो गई है। जब चीन की फौजें हमारे दरवाजों पर खटखटा रही हैं, यहाँ पे चीन की बातचीत कम हो रही है और आपसी लड़ाई और फूट हमको ज्यादा देखने को मिल रही है। जो भी क्रिटिसाइज करना कि ऑपोजिशन का हक होता है, लेकिन उसका एक समय होता है। जब ऑपरेशन चल रहे हैं, जब हमारे एक कर्नल 20 जवान शहीद हो गए हैं और चीन के 46 मारे गए हैं, ये वो समय नहीं है जबकि आप सवाल जवाब करें। जब लड़ाई कुछ स्थिति नियंत्रण में आ जाए तब सवाल जवाब, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ स्टडी आपको करने का वो मतलब होता है। कारगिल के युद्ध के बाद भी कितने सारे स्टडी ग्रुप्स बैठे थे जिन्होंने अध्ययन किया, क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, वो होगा। यही तो पारदर्शिता एक हॉलमार्क है एक डेमोक्रेसी का। लेकिन पारदर्शिता लड़ाई के बीच में थोड़ी ना होती है साहब, फिर तो आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, हमारी थोड़ी ना। पारदर्शिता अपने लिए होती है ना, ताकि हम आगे के लिए ज्यादा अच्छे हो जाएं। मैं यही तो बात कह रही ये मैं कहना चाहता हूं पहले उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए जी साहब। बोलिए और मैं सिर्फ इतना मैं एक मिनट मैं क्योंकि लेट आया हूं, लेट आया हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये सारा तमाशा कैसे शुरू हुआ। अप्रैल मई इस साल चीन की जो 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन है, कोई 10,000 इंसान जिसमें फौजी हैं, जिसमें 3 जो है वो मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और एक टैंक ब्रिगेड, ये शिनजियांग से उतर के लद्दाख के सामने एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज के बहाने चढ़ गया ये गलवान के इलाके में, पोंगोंगसो के इलाके में और हॉट स्प्रिंग में। अब उन्होंने, जब हम ये सारी चिल्लकों कर रहे हैं, जब हमारी आपस की लड़ाइयां हो रही हैं और हम 62 की लड़ाई में जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन ने अब अपनी एक और डिवीजन, 4th मोटराइज्ड राइफल डिवीजन शिनजियांग से लाके दौलत बेग ओल्दी देप्सांग के बरखिलाफ खड़ी कर दी। खबरें आ रही हैं कि उसने जो अपना S-400 मिसाइल सिस्टम है वो भी लगा दिया। अरे साहब, ऐसे में आपकी चौकसी बढ़नी चाहिए। हमको इसकी ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए कि चीन की मंशा क्या है। कहता तो है कि वो डिसएंगेजमेंट चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन किया क्या है? कथनी और करनी का फर्क देखिए। कथनी है कि शांति चाहता है, करनी है कि 20 जवान मार डाले, शहीद कर दिए। अरे साहब, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आप? आप किस हिसाब से ये अनुमान लगा रहे कि लड़ाई खत्म होगी? साहब, अब जरा अपनी चिल्लकाओं पे वापस आ जाए साहब। अभी खतरा नहीं टला, ये बड़ी बात मैं नहीं समझता ये खतरा नवंबर तक टलेगा, जब तक कि बर्फ नहीं पड़ती। जीडी बख्शी सर बोल रहे हैं, जो जीडी बख्शी सर बोल रहे हैं, बहुत लोहा लेना है, 2-2 हाथ करने हैं। और ये जो हिम्मत है भारतीय सेना की, उसका ट्रेलर देख चुकी है चीनी सेना, लेकिन 2-2 हाथ यहां करने की बात कहनी पड़ रही है। असद अब्बास, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ रहे हैं जीडी बख्शी की बात? जी, मैं बिल्कुल समझा हूं। और रिपब्लिक समिट में सुचरिता जी, मेरी आपसे भी मुलाकात हुई थी और जीडी बख्शी साहब से भी मिला, जिसकी मैं बहुत आदर और रिस्पेक्ट करता हूं। झप्पी पाई थी मैंने जीडी बख्शी साहब से। आपकी बात सही है, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, आप ये बताइए, 2008 में तो भाजपा ने जब ऑपोजिशन में थी, उन्होंने तो अपनी टीम भेज दी थी सरहद पे ताकि रिव्यू कर सके ऑपरेशन के दौरान। ये क्यों अलाउ किया? 2008 की बात है। हालांकि सुषमा स्वराज भी ये चीज से वाकिफ है, उन्होंने टीम भी फॉर्म की थी और सरहद पे भी गए थे और वहां पे इनकी रिव्यू चल रही थी। बार लगातार कांग्रेस तो कुछ नहीं है। भाजपा ने इतने सवाल पूछे थे ऑपरेशन के दौरान। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आप जैसा जीडी बख्शी सर ने कहा कि विपक्ष की एक भूमिका होती है, सवाल पूछने का अधिकार आपका है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सवाल पूछिए, लेकिन उसका एक समय होता है।
एक समय होता है। ये विवाद इस वक्त जारी है, विवाद खत्म नहीं हुआ है। सैयद असद अब्बास, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, क्या ऐसा कोई बयान, आपने आरोप लगाया, शाजिया इल्मी यहां पर है, मैं उनसे सीधे पूछूंगी सवाल, आप मुझे एक बयान बता दीजिए जिसमें सेना पर सवाल उठाया हो। एक सवाल बता दीजिए जिसमें सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा जैसी बात कही गई हो। एक बयान मुझे बता दीजिए, मैं शाजिया इल्मी से यही सवाल पूछूंगी। बताइए आप एक बयान मुझे बताइए, नेता का नाम बताइए, मुझे बयान बताइए, मैं शाजिया इल्मी से पूछूंगी, बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। नेपाल सिंह मान नाम की भाजपा के जो सांसद हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि लोग सेना में जाते हैं मरने के लिए। ये बात गलत नहीं है, ये बात की कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए। नेपाल सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा अरे लोग तो सेना में भर्ती होते हैं मरने के लिए। ये तो बड़ी गलत बात है जो भाजपा के सांसद नेपाल सिंह ने की थी, और इसकी कड़ी निंदा हम सबको करनी चाहिए, शाजिया इल्मी जी को भी। और जो बार बार ये राजीव गांधी फाउंडेशन पे जाते हैं, कहाँ है ऑडिट रिपोर्ट पीएम केयर्स फंड का? कड़ी निंदा नहीं, बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि शाजिया इल्मी भी कहेंगी कि इस तरह के बयान सही नहीं है, इस तरह के बयान सही नहीं है। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उस समय की स्थिति और इस समय की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। बयान गलत है, मैं खुलकर कह रही हूँ, ऐसा बयान मैं कुछ और, बिल्कुल हम सब लोग इस बात को मानेंगे, लेकिन आप भी खुलकर बोलिए ना। आपके नेता गलत बयान देते हैं रोज रोज, वो हिम्मत दिखाएंगे। मैं तो खुलकर कह रही हूँ बयान गलत है। शाजिया इल्मी से भी मैं पूछूंगी, बताइए आप। लेकिन आप हिम्मत दिखाइए और बोलिए कि राहुल गांधी को थोड़े दिन अपने मुंह पर टेप लगाना चाहिए। बोलेंगे आप? बोलिए। नहीं, राहुल गांधी सही सवाल कर रहे हैं, सही सवाल कर रहे हैं, वही तो दिक्कत है ना सर। वो तो निंदा करें और आप अपने नेता के बयानों की बढ़ाई करें, कहें कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर कैसे बात उन्होंने कोई गाली नहीं दी, उन्होंने सेना का निरादर नहीं किया। मैंने पहले ही कहा, अब शब्दों का इस्तेमाल ही गाली नहीं है, अब शब्दों का इस्तेमाल ही गाली नहीं है। शाजिया बोलिए। मुझे लगता है गाली से बढ़कर है जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के जो सेना है उनके मनोबल को गिरा रहे हैं, रोज आना लगे हुए हैं, बिल्कुल ओछी और गंदी राजनीति कर रहे हैं, कि बार बार पूछ रहे हैं कितनी जमीन छीनी गई है, ये जानते हुए और प्रधानमंत्री के कहते हुए कि जमीन नहीं छीनी गई है, और रोजाना ट्विटर में कहना, पहले बालाकोट के सबूत मांगना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, सड़क का गुंडा कहना सेनाध्यक्ष को, और बार बार कहना कि मोदी की सेना है, मोदी की सेना है। आप क्या बोल रहे हैं? साहस रखिए। नहीं, सच कड़वा तो होता है, लेकिन आप इतना झूठ ना बोलिए। आपका तो सच से कुछ लेना देनी है। आप तो लुटेरों के साथ बोल रहे हैं, आप तो झूठे मक्कारों और भ्रष्टाचारियों की तरफ से बोल रहे हैं। आप सच की बात नहीं कर सकते हैं, आपके मुंह से सच शब्द जो है आता नहीं है, इसीलिए सच शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, सच का इस्तेमाल ना कीजिए। आपके मुंह में सच शब्द जो है ना शोभा नहीं देता। 7 करोड़ लिया, जब आप मक्कार लोगों को, देशद्रोही लोगों को के खिलाफ कंपनी से 1 करोड़ रुपया लिया है, क्यों आपने चाइनीज कंपनी से पीएम केयर्स फंड के लिए पैसा लिया है? जवाब दीजिए। आपको बोलने के लिए कुछ नहीं होना तो चुप हो जाओ। आपने क्यों पीएम केयर्स फंड के लिए चाइनीज कंपनी से पैसा लिए? बताइए। और मैं आप जैसे संजीदा इंसान सुनिए, जिस मुद्दे पर आप दोनों बोल रहे हैं उस पर एक बहस में महाभारत में कर चुके हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। यही वो बात है जो जीडी बख्शी सर कह रहे थे, यही वो तस्वीर है जो हमें नहीं दिखानी है, यही वो तस्वीर है। असद अब्बास सुन लीजिए, असद अब्बास सुन लीजिए, यही वो तस्वीर है जो हमें चीनियों को नहीं दिखानी, जो पाकिस्तानियों को नहीं दिखानी है, लेकिन आप ये बयान देकर चाहते रहते हैं कि वो हेडलाइन बनती रहे वहां। यही तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं क्या? जी नहीं। मैं शांतनु के पास जा रही हूँ, एक मिनट। शांतनु, अगर आज की बात होगी तो बात तो फिर 1962 से शुरू होकर अब तक होगी। जो लोग कहते हैं जमीन दे दी, वो पहले का हिसाब देंगे? वो इतने सालों का हिसाब देंगे? सुचरिता, हमें चीन की जो टेरिटोरियल एम्बिशन है उसका पता है, क्या हमने तिब्बत के साथ करा, वो हांगकांग को कैसे डील करते हैं, ठीक है, वो ताइवान को कैसे डील करते हैं, हमको सबको उनके टेरिटोरियल एम्बिशन पता है, और कैसे हमारा लचर रवैया रहा है, कैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तक डेवलप नहीं करा इतने सालों में चीन के साथ जो बॉर्डर है हमारा। अब जो पिछले 6 साल में हुआ, सबको अवगत हुआ है किस तरह से हमने बिल्कुल
आंखों में आंखें डाल के चीन के सामने देखा है, चाहे वो डोकलाम रहा हो, चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो, चाहे चीन या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, तब कैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज को दरकिनार किया है, वो सब सबने देखा है। जो इतने सालों से नहीं हो पाया, इतने सालों से क्या होता था, आरजीए फाउंडेशन चीन से पैसा लेती थी, इतने सालों से क्या होता था, सोनिया गांधी बिना किसी पद पे हुए चीन पे बुलाई जाती थी। तो अब वो खत्म हो रहा है, अब उनके चीन से रिश्ते खत्म हो रहे हैं। उनके साथ की जो कम्युनिस्ट पार्टी साथ में बैठी है गोद में कांग्रेस की, वो तो बनी ही चीन में, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी चीन में बनी है। तो वो सब जो तंत्र है चीनी सरकारों के साथ कांग्रेस की समर्थी पार्टियों का, वो अब ध्वस्त हो रहा है। तो बहुत सारे जो उनके चीन के समर्थक हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, जो चैनलों पे आते हैं, पत्रकारों में आते हैं, टीवी मीडिया में आते हैं, अब उनका वो किला ध्वस्त हो रहा है। अब वो आगे नहीं चल पाएगा। इस समय का समय है जो पूरा देश सरकार के साथ है, पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, राहुल गांधी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आपका पॉलिटिकल करियर डाउन है, बहुत लोग जानते हैं, उसके लिए कुछ और करिए, उसके लिए उसके लिए चीन की गोद में जाकर मत बैठिए। मैं कहना चाहूंगा पॉलिटिकल करियर आज की आवश्यकता है कि हम आज की बात करें। चीन और पाकिस्तान का साथ जनरल जीडी बख्शी का मैं आज इतना बेहतरीन इन्होंने कहा है, सलाह दूंगा। अगर मैं राहुल गांधी को सलाह दूंगा तो मैं कहूंगा अगर आपको अपना बख्शी ने जो कहा है वो बात कमाल की बात कही है। जनरल बख्शी ने कहा कि क्या विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। निश्चित तौर पे किसने कहा पार्लियामेंट की बात, ऐसे मौके मत पार्लियामेंट की बात लेके आए ना, आज करके दिखा दें। जो नेहरू जी ने 62 में पार्लियामेंट युद्ध चलते हुए हुई थी, याद करिए इस चीज को। हाँ। इतिहास देखना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात जीडी बख्शी ने कही। बख्शी साहब ने यह कहा कि देखिए वो सेना का जमावड़ा लगा दिया है उन्होंने, सेना का। जीडी बख्शी साहब ने यह भी कहा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं हमारे ऊपर। हमको वो देखना है कि ये मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो गई है। अरे भाई हमें लड़ना है चाइना से, उनको दबाना है, जूता मारना है। वो चढ़ाई करने के लिए तैयार है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ एक है, मेरा सवाल सिर्फ एक है। संजय जी आप सुन लीजिए मेरी बात, संजय जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं जीडी सर के पास जाऊंगी क्योंकि वो जवाब देंगे। मैं आपसे बस एक बात कह रही हूं, आपको बार बार ये नजर आता है, आपको प्रेम कुमार जी को बार बार ये नजर आता है कि सेना चीन की चढ़ाई कर रही है, चीनी सेना तैयार है, हमारे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं, ये सब तो दिखाई देता है। भारतीय सेना कैसे जवाब दे रही है, भारतीय सेना के शेर कैसे उनके जवानों को ढेर करके गए हैं, ये आपको नजर नहीं आता। आप उनकी बातें बताते हैं, अपनी सेना की बढ़ाई क्यों नहीं करते? जवाब देने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलिए उसके बाद में मुझे बोलने दीजिएगा। जी बोलिए। जनरल जीडी बख्शी जैसे बब्बर शेर हैं हमारी सेना में, बब्बर शेर हैं हमारी सेना में, और उन बब्बर शेरों ने काट खाया, 20 के बदले 43 लेके आए हैं। लेकिन वहीं पे क्या ये हमने नहीं देखना है कि वो जो हमारी जगह पे वो लोग कब्जा भी कर रहे हैं, उसको रोकना है, तोड़ के भगा देना है। परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया, हेलीपैड बन गया, ये बताएंगे नहीं क्या आप? ये भी हमें देखना है। हम शेर नहीं बब्बर शेर हैं। जनरल जीडी बख्शी बैठे हैं हमारे सामने, बब्बर शेर है वो हमारे जीडी बख्शी। सर मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं। शेर नहीं बब्बर शेर है भारतीय सेना के जवान। एक बार ये बयान भी आपके नेता दे दे तो अच्छा रहेगा। आप दे रहे हैं, थोड़ा सिखा दीजिए उन्हें। मैं तो ये कहूंगी, ये बयान अगर आपके नेता देते तो आज ये होती हमारी ताकत, ये होती सुनिए संजय जी, मैं यही चाहती हूँ, जो बात संजय चड्ढा कह रहे हैं वो बात आपके नेता क्यों नहीं कहते हैं? वो सिर्फ नुक्ताचीनी सवाल उठाने में क्यों लगे रहते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ, जीडी बख्शी सर ने यही बात कही, सेना का हर जवान उनकी तरह शेर नहीं बब्बर शेर। लेकिन वो बात क्यों नहीं कहते? बब्बर शेर, इस पर क्यों नहीं फोकस रहता है? जीडी बख्शी सर आप बोलिए, फिर मैं के सिन्हा सर के पास जाऊंगा। देखिए इसको जरा 1 मिनट शांति से देखें। जी। चीन से तो एक ही आवाज आ रही है, वहां तो वो दूसरी आवाज अलाउ ही नहीं करते साहब। हाँ। उन्होंने तो लाख लोगों के बोलने की, साहब हमारे कितने शहीद हुए, प्लीज हमें बताइए, क्यों आपने शहीद परिवारों को सम्मान नहीं दिया? भारत ने तो देखिए सबके सामने
वो अपने शहीदों को नमन किया, पूरे देश ने नमन किया। हमारे शहीद, कोई कह रहा है 34 चीन के, कोई कह रहा है कि 43, कोई 46, कोई 150। चीन की सरकार चुप्पी साध के बैठी है और कोई उनकी नुक्ताचीनी जो है इस दर्जे पे नहीं हो। यहाँ हमारे चिल्ल कौन चल रही है साहब? आए दिन लड़ाई जो है हमारी पार्टियों के बीच में ज्यादा है, चीन से कम है। मैंने चीन के खिलाफ बहुत कम सुना है, बहुत कम सुना है, सिवाय आम जनता से जिन्होंने अपने वॉलेट की लड़ाई शुरू कर दी। अब वो चीनी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका दिल साफ उनकी स्लीव पे है, देयर हार्ट इज ऑन देयर स्लीव्स, कि वो किस तरफ हैं। तो क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इस समय क्लोज रैंक्स नहीं कर सकती? हाँ, जब ये लड़ाई का दौर खत्म हो जाएगा, हमको वक्फा मिलेगा, पॉज मिलेगा, शायद विंटर में, हथौड़ी, छैनी, सब्बल लेके चढ़ जाइए और पूरा दूसरे को डिमोलिश करिए ताकि सत्य उजागर हो, ताकि हम सीखें, क्योंकि हम हमेशा सीखते हैं लड़ाई के तजुर्बे से, हर बार सीखते हैं, और जो नहीं सीखता वो फिर पिटेगा। तो इसलिए हमको सीखना होगा। लेकिन उस वक्त अब लड़ाई चल रही है, चीन की सेना वापस चली गई है क्या? हाँ, ज्यादातर वो LAC के उस तरफ है, सिवाय जैसे आप बोल रहे हैं कि वो फिंगर 4 to 8, उसमें भी वो हमारा पेट्रोलिंग का एरिया था, गश्त का, नो मैन्स एरिया। वो नॉट प्रॉपर इंडियन टेरिटरी नहीं है जो कि उस पर कब्जा किया है, वो जो है बिकॉज ऑफ परसेप्शनल डिफरेंस। लेकिन वो भी हम क्यों सहे साहब? अक्साई चीन हमारा है, अक्साई चीन हमारा है। सो द पॉइंट इज, हमको कुछ ठोस करना होगा, उस पे तवज्जो दें। ये आपस की रोज रोज की हाय हाय टाए टाए, ये बहुत खराब लगना शुरू हो गया है अब। हाँ, क्योंकि चीन हम पे हंस रहे होंगे मैं जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के चिथड़े उतार रहे हैं। मैं यही बात कह रही थी सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बात संजय चड्ढा ने आज कही, मेजर जनरल के सिन्हा आप सुन रहे हैं मेरी बात, जो बात संजय चड्ढा कह रहे हैं, अगर आज के दिन इनके नेता ये बात कह दें तो हम ऐसे होंगे, हमारी ताकत ऐसी होगी, एक होंगे। लेकिन यहाँ पर रोज रोज बयान देते हैं, तभी तो कहा जा रहा है कि चलिए फिर अब 1962 से अब तक की बात हो जाए। फिर बार बार आप कहेंगे जमीन हड़प ली, जमीन हड़प ली। अभी मेजर जनरल GD बख्शी ने बताया कि कैसे वो परसेप्शनल एरिया है, वो कैसे उस पर बार बार ये कहना कि हमारी जमीन हड़प ली है चीन ने, ये किस तरह से भ्रमित करने वाली बात है। मैं यही तो आपसे कह रही थी। देखिए सुचरिता जी, आपने मुझसे सवाल किया है और मैं चाहूंगा कि लोग सुने। हाँ। देखिए, कोई जमीन हड़पी नहीं गई है। हाँ। यदि आप कहते हैं कि फिंगर 4 में तो हमारी बंकर्स हैं, ये सिर्फ फिंगर 4 रट लगा गए। अरे फिंगर 5 से लेकर 5-8 तक 2006 में फिंगर 6 के अंदर में जेटी बनाई, क्यों नहीं आवाज उठाए आप? 2013 में आप करते रहे एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने ब्लैक टॉप रोड बना दिया और आप आवाज नहीं उठाए। और आज बोलते हैं आवाज उठाने के लिए। किसने कहा कि हमारी वहां पेट्रोलिंग नहीं होती? किसने कहा? हम लोग ऊंचाइयों में हैं, फिंगर 5 के ऊपर में ऊंचाई में बैठे हैं, और हमारी पेट्रोल अभी भी होती है बोट के ऊपर में। ये झूठा है, और ये झूठे कुछ हमारे फौजी भी झूठे बोलते हैं। एक ने कह दिया 40 स्क्वायर किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसकी बात करते हैं, 5 किलोमीटर हमारे बंसाल लेक की बात करते हैं, उसको 40 किलोमीटर की अपनी नैरेटिव बना दी। मुझे शर्म आती है जो ऐसे बात करते हैं। मैं इन जगहों पे नौकरियां की है कर्नल साहब, और ये लोग झूठ बोल। हम तो सरजाब नहीं आपकी बात GD बख्शी साहब से डिफर कर रहे हैं। भाई मेरे तुम्हारे चिंता करने से कर रही है आपकी बात। सुन ले, आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी, अगर कोई चिंता की, अगर कोई विवाद ना होता तो आप और हम बैठकर महाभारत नहीं कर रहे होंगे बॉर्डर पर। मेरी बात सुनने दे, मेरी बात खत्म होने दे। GD बख्शी मेरी बात खत्म होने दे। सुनिए उनकी बात खत्म होने के बहाने आए। बोलिए जल्दी से बोलिए। हमारे नियंत्रण वाले LAC पर GD बख्शी और मेरे बीच में लड़ाई ना लगाया। सिन्हा सबको सुनिए पहले, बोलिए। आप GD साहब भी वही कह रहे हैं, हमारी लड़ाई ऑन है। हमारी, हम तो सरजाब 1, 2 और 3 की बात करते हैं। ये क्या बातें करते हैं ये लोग? फिंगर 8
आपको पता है सिरजाप 1 और 2 हमने 62 में खोया है। जिस तरह से गलवान वैली की हमने सुनिए क्या बात कर रहे हैं 17 के बाद सिन्हा सर मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। प्रेम कुमार जी, मैं कहता हूँ सिरजाप 1 मिनट सिन्हा सर मैं आपको रोक रही हूँ। प्रेम कुमार जी, अगर विवाद नहीं होता या तनाव नहीं होता तो हम यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। तो ये सवाल अपने आप में बेमानी है कि क्या तनाव नहीं है वहाँ पर, क्या वहाँ कुछ नहीं हो रहा है? लेकिन अपना सवाल बदलिए, तो मैं कहना चाहता हूं, नजरिया बदलिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, चीन हमारे सर पर आकर बैठा है, ये एक तरफ, ये एक नजरिया है। हम उनकी छाती पर चढ़कर बैठे हैं, ये दूसरा नजरिया है देखने का। लेकिन आप दूसरा नजरिए से नहीं देखते, हमारे जवानों ने आप पहले नजरिए से देखते हैं और फिर वहीं पर आकर के प्रेम कुमार जी बिल्डअप कर रहे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, आपने मेरी बात सुनी? प्रेम कुमार जी आपने मेरी बात सुनी? तनाव वाली प्रेम कुमार जी, एक नजरिया है चीन हमारे घर तक आ गया, दरवाजे तक आ गया। दूसरा नजरिया है हमने उनको आंख दिखाकर किस तरह से डरा दिया, हमने कैसे हम उनके सीने पर चढ़कर बैठे हैं, ये दूसरा नजरिया है देखने का। इसीलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि दूसरे नजरिए से तस्वीर देखना शुरू कीजिए, दूसरे नजरिए से तस्वीर देखना शुरू करिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।